महामारी की विकट परिस्थिति में केवल सरकारें ही महामारी से निपटने की योजना नहीं बना रही, बल्कि सामाजिक एवं धार्मिक संगठन भी अपने बलबूते पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन सेक्टर 6 और भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई, यूथ फॉर अंबेडकरिज्म इंडियन तथा अंबेडकराइज्ड डॉक्टर फेडरेशन भी मिलकर कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन सेक्टर 6 भिलाई नगर एक धार्मिक, सांस्कृतिक तथा समाज निर्माण का केंद्र है। कोरोना महामारी के दौर में भारतीय बौद्ध सभा भिलाई, यूथ फॉर अंबेडकरिज्म भिलाई, अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन भिलाई तथा इंडियन अंबेडकराइज्ड डॉक्टर फेडरेशन छत्तीसगढ़ समाज कल्याण की दिशा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन में भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई द्वारा सूखे राशन के किट बनाकर जरूरतमंदों में वितरित किए गए थे, परंतु इस वर्ष इस कार्य के अलावा विभिन्न गरीब बस्तियों में जाकर चिकित्सीय सामग्री जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर इत्यादि बांटा जा रहा है। इससे समाज का वह तबका जो इन चीजों को खरीदने में असमर्थ है, वे इनसे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों के दौरान उपस्थित डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन के डॉक्टर कोरोना महामारी तथा इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने के लिए आम जनमानस को जागरूक कर उनके मन की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वेबिनार कोविड गाइडलाइन द्वारा भी कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन और इंडियन डॉक्टर अंबेडकराइट एसोसिएशन भिलाई छत्तीसगढ़ के मैं चेयरमैन हूँ और ये मेरे साथी डॉक्टर हैं। हम लोग इस पूरे महामारी के दौरान अपने डॉक्टरों की जो सेवा है, एक कोविड हेल्पलाइन खोला है, साथ में दवाइयों की किट बना के YFA के साथ उसको जरूरतमंदों को डिस्ट्रीब्यूट किया है तथा वेबिनार के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूकता का एक अभियान और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की सोच को बदलने का प्रयास किया है। साथ में भारतीय बौद्ध महासभा के सदस्यों के साथ मिलकर जरूरतमंदों के समूहों तक पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर ये पहुंचाने का काम किया गया, क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड है। तो मैं सोचता हूँ कि कम्युनिटी अवेयरनेस से इससे निपटा जा सकता है। और मैं ये जो इतना सब कुछ हो रहा है, खाना बट रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर बट रहा है, ये सब जो हमारे समाज के दानदाता हैं उन्हीं की बदौलत ही हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ इस समय में भी दान से बड़ा कोई देन नहीं है, परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, सहायता से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यही दानदाताओं अगर ऐसे साथ देंगे तो हम आगे कोई भी महामारी क्यों ना हो, मैं सोचता हूँ कि हम लोग उससे निपट सकते हैं। सर, एज ए डॉक्टर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि देख रहे हैं कि पेंडेमिक का जो खतरा है किस तरह से बढ़ रहा है। सेकेंड स्ट्रेन बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस तरह से हानि पहुंचाएगा, और अब तीसरे स्ट्रेन आने की बात हो रही है। तो एक व्यक्ति को अब सुरक्षित रहे तो क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से सुरक्षित रह सकता है वो? तीसरी लहर से बचने का सबसे अच्छा जो उपाय है, एक तो पर्सनल लेवल पर, एक कम्युनिटी लेवल पर, एक सरकार लेवल पर। हम पर्सनल लेवल पे जो है हम मास्क लगाएं, हाथ को हमेशा सैनिटाइज करें और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। कम्युनिटी लेवल पे कम्युनिटी जागरूकता का अभियान होना चाहिए, मास ड्राइव स्केल होना चाहिए वैक्सीनेशन पे, और एक दूसरे के प्रति वो दूर दूर में बने रहें, तब होगा। और सरकारी जो सहायता चल रही है वो तो उस पर चल ही रहा है, जो हम लोग उस पर ज़्यादा हमारा हाथ में नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे तो अपन वैक्सीनेशन हो जाएगा। मैं डॉक्टर भूषण भोई, मैं अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन और इंडियन अंबेडकराइट डॉक्टर्स फेडरेशन का एक सदस्य हूं, और मैं यहाँ इसलिए उपस्थित हूं ताकि मैं YFA यूथ फॉर अंबेडकरिज्म इस ग्रुप की तारीफ कर सकूं, उन्हें ये सारी चीज़ें बता सकूं कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं खाना बांटते समय, खाना बनाते समय और सारी चीज़ों के समय, ताकि इस पुण्य कार्य को करते हुए उनको किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। सर, अभी जो पेंडेमिक की सेकंड दूसरी लहर चल रही है, इसके बाद तीसरी आने का संदेश है। लोगों को जागरूक करते हुए सरकार द्वारा एक वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों में अभी भी कुछ डर, कुछ भ्रांतियां देखने को मिल रही हैं कि लगाने से ऐसा हो जा रहा है, लगाने से मौत हो जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अब तक जो रिकॉर्ड सामने आए हैं उसमें यही मालूम हुआ है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उन्हें किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करना पड़ा है, अगर उन्होंने समय पर डॉक्टर से कांटेक्ट किया है तो इस प्रकार अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे तो हम और भी तीसरी लहर हो, चौथी लहर हो, कोई भी लहर हो, उससे निश्चित तौर पर बच पाएंगे। कोई भी प्रकार का भ्रम होने पर
हमारे अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन से एक कोविड हेल्पलाइन हमने बनाई है, जिसमें लगभग 12 डॉक्टरों के नंबर हैं। आप उन नंबर में से किसी में भी कांटेक्ट करके जो भी आपके भ्रम या डाउट हैं उनको क्लियर करें और वैक्सीन का भरपूर उपयोग करें, उसको लगवाएं और स्वस्थ रहें। वहीं यूथ फॉर अम्बेडकरिज्म के सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमित, असहाय, कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक उनके प्रयासों से लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की सेवा की जा चुकी है तथा यह सेवा निरंतर जारी रखने की बातें भी सामने आ रही हैं। इसके साथ ही सूखे राशन के किट एवं इस संक्रमण से बचने जरूरी दवाइयों के किट बनाकर भी जरूरतमंदों में वितरित कर यथासंभव मदद की जा रही है। मेरा नाम सुभाष बंसोड़कर है और मैं यूथ फॉर अम्बेडकरिज्म टीम का एक सदस्य हूँ एज ए मेंटर। हमारी जो टीम है यूथ फॉर अम्बेडकरिज्म, ये भिलाई और दुर्ग में एक सोशल वर्क करती है मिशन पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत। जो बाबा साहब का दिया हुआ स्लोगन है कि आप यदि सक्षम हो गए हैं तो आप ऐसे लोगों की मदद करिए जो वंचित तबके में हैं, जो शोषित हैं, जो फिलहाल जो जैसी हमारी परिस्थिति है भिलाई और दुर्ग के अंदर और पूरे विश्व में जो पैंडेमिक चल रहा है, कोविड पैंडेमिक, तो उसके तहत जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक जो राशन है और जो फूड पैकेट्स हैं वो मुहैया करा सके। और पिछले 1 मई से हम लोग लगातार जो है जो कोविड संक्रमित लोग हैं उनको खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अस्पतालों में जो उनके परिजन हैं जो बाहर से आए हुए हैं उनके लिए भी खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और बाकी जो गरीब असहाय लोग हैं उनको भी हम खाना खिलाने का काम कर रहे हैं निरंतर 1 मई से। कब तक जारी रहेगा ये सिलसिला? ये फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो बुद्ध जयंती 26 तक के हम लगातार चालू रखेंगे। उसके बाद की जो परिस्थितियां है उसके अनुसार फिर हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है और जरूरतमंदों की जरूरत उस समय भी होगी तो? जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके तक हम सुविधा मुहैया करा सके। साथ ही साथ हम जो अभी फिलहाल जो बेरोजगार लोग हैं, जो काम जिनके छूट गए हैं, उनके लिए राशन भी मुहैया करा रहे हैं। जो किराने का सामान है वो भी मुहैया करा रहे हैं। कितने लोगों की टीम है आपकी और कैसे टीम बन पाई? हम लोग लगभग फिलहाल एक्टिव 50 मेंबर्स हैं। वैसे तो यूथ फॉर अम्बेडकरिज्म में करीब 150 सदस्य हैं हमारे, लेकिन जो एक्टिव रूप से जो काम कर रहे हैं वो 50 लोग हम पूरे एक्टिव होके काम कर रहे हैं। जो सेवा कर रहे हैं इसके लिए फंड कहाँ से आ रहा है? समाज के लोगों ने भरपूर हमको सहयोग दिया। हमारे जो समाज के इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं उनकी दान पारमिता जो है काबिले तारीफ है। अब फिलहाल 1 मई से लेकर अभी तक के हमारे पास में लगभग 1,94,000 रुपए हमारे पास में आ चुका है। यूथ फॉर अम्बेडकरिज्म को डोनेट हो चुका है। अब तक कितने लोगों की जरूरत पूरी हुई है आपके? हमने अभी तक के जो है करीब 1600 पैकेट्स जो है फूड पैकेट्स बांटे हैं और 100 राशन की किटें हमने तैयार की है, जिसमें 25 राशन की किटें बट चुकी है। आज भी 25 राशन की किटें बटेगी और आने वाले टाइम पे लगातार जो 25-25 के लॉट में हम राशन बांटते जाएंगे। मेरा नाम रेशमी महेश्वर है और मैं यूथ फॉर अम्बेडकरिज्म की एक सदस्य हूँ। बताएंगे जो आपकी जो फोरम है, यूथ फोरम जो है आपका, ये इस तरह का जो कार्य कर रहा है, आपकी भी सहभागिता है, तो किस तरह से देखते हैं युवाओं को मतलब सामने आकर के जो आपके साथी हैं काम कर रहे हैं, कैसा फील करती हैं? और आप खुद काम कर रही हैं तो क्या कहना चाहेंगे? यूथ फॉर अम्बेडकरिज्म बना ही इसलिए है कि युवाओं की भागीदारी इसमें मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। आज हमारे साथ जो है 50 लोग जो हैं, हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर में शुभम बंसोड़कर, निधीश खोबरागड़े और रजत, भावेश, ये सब बच्चे हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया भी हमारे बच्चे हैं, पूजा और पायल, ये सारे बच्चे जो हैं सोशल मीडिया से एक्टिव हैं। हमने विगत वर्ष में भी लॉकडाउन के दौरान 390 घरों में सूखा राशन पहुंचाया था और आज बाबा साहेब के दिए हुए वचनों को पे बैक टू सोसाइटी को सक्षम रूप में साकार करने के लिए आज हम आप सभी के समाज के सामने आए हैं। और हमारा ये कर्तव्य है और हमारा ये भविष्य में भी हम ये आशा करते हैं कि हम इसी तरह निरंतर काम करते रहेंगे। अभी इस दौरान हमने पाया कि जब हम ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू किए तो हमने पाया कि ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ हमारी भोजन पर निर्भर हैं और परिजन ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है। यूथ फॉर अम्बेडकरिज्म ये प्रयासरत है कि उन तक के भोजन पहुंचाया गया है
और भविष्य में भी पहुंचाया जाएगा। इतना कुछ संभव हो पाया है समाज के सभी सम्माननीय दानदाताओं के सहयोग से। समाज के सभी अंग इस समय एकत्रित होकर समाज कल्याण के कार्यों में जुटे हुए हैं, जिससे आम लोगों के साथ शासन प्रशासन की भी मदद हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय बौद्ध सभा भिलाई के अध्यक्ष ने भी अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि समाज द्वारा सामाजिक लोगों की मदद करने वालों की भरपूर मदद की जाएगी एवं यह सिलसिला लगातार जारी भी रखा जाएगा। उन्होंने समाज द्वारा अन्य और भी गतिविधियों को संचालित होने की जानकारी न्यूज टीम को दी है। क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई ये सामाजिक और धार्मिक संस्था है। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस संस्था के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये बुनियादी मानव की एक बुनियादी आवश्यकता है। बिना शिक्षा के सामाजिक क्रांति संभव नहीं, और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं तब तक कोई भी सामाजिक कार्य संभव नहीं। तो इस दिशा में हम काम करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में काम करते हुए स्वास्थ्य मिशन, डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन एवं शिक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन मित्र की स्थापना करके हम इस दिशा पे निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने इस भवन में आज तक बड़े बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है जो निःशुल्क रहा है। इस समय हमारे शहर के जो दिहाड़ी मजदूर थे, वो दिहाड़ी मजदूर 2020 की बात कह रहा हूँ मैं, 2020 में दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोटी की समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। हमारी संस्था ने देखा कि नहीं, ये ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हमने किसी एक संप्रदाय, जाति और धर्म को सामने नहीं रखा। हमने एक मानवता की मिसाल पेश करते हुए सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को हमने सूखा राशन वितरण करने का जिम्मा लिया, और लगभग माह अप्रैल और माह मई के आधा माने हाफ मई तक हम लोगों ने सूखा राशन बांटने का काम किया। मैं आज सुबह बुद्ध विहार में उपस्थित हमारे बौद्ध महासभा से आदरणीय नरेंद्र घोरागड़े जी, आदरणीय थावर टेसार जी, प्रकाश मेश्राम जी, सहारे जी, इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कि ऐसे विकट समय में यहाँ सुबह बुद्ध विहार में आकर के गरीब तबके लोगों के लिए कुछ दान दिया है, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह। मैं इनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य मिशन कोविड केयर रिलीफ फंड के माध्यम से अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए प्रतिदिन भिलाई में जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को कोविड केयर सामग्री प्रदान की जा रही है। मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड संक्रमण जांच हेतु उपयोगी आवश्यक उपकरण प्रत्येक निर्धन परिवार के पहुंच से बाहर है। ऐसे में नजदीकी बुद्ध विहार या सामाजिक भवनों में यह सुविधा उपलब्ध कराने से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह सुविधा का लाभ मिल पाएगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा मिलती रहे, सभी स्वस्थ एवं निरोगी रहें एवं सभी का कोविड संक्रमण से बचाव हो सके, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्था द्वारा यह सामग्रियां वितरित की जा रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।